पूरे विश्व में होनी चाहिए कि भारत हमारा एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो अपने यहाँ कोई भी किसी तरह का आतंकवाद या किसी तरह का अटैक करेगा तो उसका हम माकूल जवाब देंगे। अरे मॉक ड्रिल की क्या ज़रूरत है, सीधे अटैक करो और ना हो पाए तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के हाथ में हथियार दो, हम खुद पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे। भाई लड़ाई लड़ना तो मॉक ड्रिल का काहे का इंतजार है, किस बात का इंतजार है भाई? वहाँ वाले स्वागत करेंगे तब हम जाके युद्ध छेड़ेंगे। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए ना। अब बिहार में चुनाव है, कश्मीर में वो हमला होता है, मोदी जी जाके बिहार से वो देते हैं। अरे भाई मोदी जी, आपके पास थल सेना, जल सेना, सारी सेनाएं आपके पास से चढ़ाई करिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहलगाम हमले को लेकर अभी तक के भारत, मोदी जी खामोश हैं, इंडिया खामोश है। मोदी जी कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि जो राजनाथ सिंह हैं वो कहते हैं कि जो पब्लिक कहेगी, जो देश की जनता कहेगी वो किया जाएगा। मॉक ड्रिल है और ये काफ़ी सालों बाद किया जा रहा है, इसे अलर्ट किया जाएगा। अब लोगों को क्या कहना है, क्या भारत हिंदुस्तान को इस तरह से युद्ध करना चाहिए? इस पे अगर युद्ध होगा तो कैसी स्थिति होगी, लोग क्या सोच रहे हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, मॉक ड्रिल होगा, देश में इस तरह के जो युद्ध जैसी संभावनाएं पैदा होंगी तो इसी किसका नुकसान? देखिए, नुकसान तो इसमें जो है मेरे समझ से भारत की आम जनमानस का होगा, मगर ये युद्ध होना भी चाहिए क्योंकि इस वक्त के हालात ये हैं कि अगर हम पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे तो इस तरह से वो फिर से एक दूसरा पहलगाम तैयार कर लेगा, तो उसको जवाब देना चाहिए। हम लोगों की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ पे जब हम जवाब दें तो वहाँ की आम आवाम का नुकसान ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग वहाँ भी ख़राब हैं या सारे लोग यहाँ ख़राब हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको माकूल जवाब मिलना चाहिए और इस जवाब की गूंज पूरे विश्व में होनी चाहिए कि भारत हमारा एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो अपने यहाँ कोई भी किसी तरह का आतंकवाद या किसी तरह का अटैक करेगा तो उसका हम माकूल जवाब देंगे। मगर जिस तरह से 15 दिन बीत चुके हैं लगभग मेरे समझ से, तो अभी तक हम लोग अपनी खाली योजनाएं ही तैयार कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है कि कल मॉक ड्रिल की जा रही है, तो हम ये रक्षा मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि मॉक ड्रिल अगर करी जा रही है तो इस मॉक ड्रिल का जो नेक्स्ट स्टेप हो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि कहीं भी ये मिसाइल गिरा देंगे, दिखा देंगे कि इतने आतंकवादी, अब भरोसा नहीं रहा? नहीं, इस बार हमें उम्मीद नहीं है क्योंकि पिछली बार इनकी इतनी भद हो चुकी है कि इस बार मुझे उम्मीद है ये सही जगह पे मिसाइल गिराएंगे और सही अटैक करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने किया था, जब पुलवामा हुआ था, तो पुलवामा में काफ़ी जनता को इन्होंने दिखाया था कि यहाँ गिरा दिया, वहाँ गिरा दिया। मगर इस बार मुझे उम्मीद है अपनी सेना, क्योंकि सेना का ये मजाक इस बार नहीं बनने देंगे। बिल्कुल। तो मॉक ड्रिल को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या इससे विश्व युद्ध तो नहीं? देखिए, वही बात है, आप कहेंगे कांग्रेसी इसलिए कह रहे हैं। अरे मॉक ड्रिल की क्या ज़रूरत है, सीधे अटैक करो और ना हो पाए तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के हाथ में हथियार दो, हम खुद पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे अगर वो इस तरह की गिरीवी हरकत कर रहा है तो। आप मुसलमान हैं, लेकिन बीजेपी की IT सेल तो ये भी चला रही ना कि वहाँ पे धर्म पूछा गया, जाति नहीं पूछी गई। आप भी एक मुसलमान हैं, क्या मैसेज? अब देखिए, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। जो वहाँ के चश्मदीद थे उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरी पैंट खोली गई, ना मेरा धर्म पूछा गया। और अगर धर्म पूछा गया जिस बिना पे कह रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा तो कहीं कुछ नहीं इस्लाम में कि किसी दूसरे को, गैर को मारो तो तुम्हें सवाब मिलेगा, लेकिन अगर एक मुसलमान को मार दिया तो उसका सवाब तो ख़त्म हो गया। तो इतने जाहिल तो है नहीं वो कि अपनी जान की बाजी लगाकर वो हिंदू को भी मारेंगे और मुसलमान को मारेंगे। बात समझिए आप। तो खेल तो है, लेकिन ठीक है, हम कह रहे हैं मान लिया सच है, आतंकवाद है, ठीक, तो आतंकवाद का मुकाबला कीजिए। नोटबंदी करके आपने मुकाबला कर लिया, आपने जाके उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें, अभी आपने कहा कि ऐसा है और मैं जो है चढ़ाई कर दूंगा, और आप बिहार से चढ़ाई कर रहे थे साहब। अरे चले जाते ना कश्मीर। हमारे राहुल जी गए कि नहीं गए? उनको, राहुल जी को अपनी जान का डर नहीं है, समझ रही हैं आप? इनको अपनी जान का डर है, जबकि इनकी जान कोई नहीं लेगा, क्योंकि यही सब कुछ कराते हैं चुनावी माहौल को देखते हुए। क्या बात है कि हर चुनाव से पहले आतंकवाद उभर आता है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान में भाजपा की गवर्नमेंट ना बने इस तहत, तो क्या वो बेवकूफ़ है जो इस टाइम पे ऐसी हरकत करेगा?
आप खुद समझिए किसको फायदा होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, मतलब आप ये कह हम रहे हैं फिर कि कह रहे हैं, सोचा हम समझा। फिर कह रहे हैं अगर इनसे आतंकवाद नहीं निपट रहा, छानबीन करें, इंटेलिजेंस लगाएं और हमको दें हथियार। हम पाकिस्तान को, हम हिंदुस्तानी मुसलमान देखिए ये कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम आता है तो ये आतंकवादी का शहूका निकल आता है, आतंकवाद शुरू हो जाता है। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। ये सोची समझी रणनीति है। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया कि ये कह रहे हैं कि चुनाव आते ही इस तरह का माहौल बन जाता है, तो ये नहीं कह रहे हैं। इस तरह का माहौल रेगुलर बन ही रहा है। ये नहीं हर भारत का नागरिक कह रहा है। और लगभग हमको लग रहा है प्रधानी के चुनाव तक तो माहौल गर्म हो जाता। अभी तो लड़ाई लंबी है और लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में लड़ाई नहीं हो रही, लड़ाई हो रही है कश्मीर में, सरहद पे। बिहार में जो लड़ाई हो रही है वो राजनीतिक युद्ध है, लेकिन यहाँ जान पे बनी है। तो हमको जान बचाना चाहिए। अगर पहले हमारी जानें सेफ हो जाएंगी तब हम वोट भी दे देंगे और सरकार भी बना लेंगे। भाई सरकार बनाने के लिए हमारा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हमारे क्या उम्मीद है मॉक ड्रिल से कुछ हासिल? मॉक ड्रिल भैया, हम मॉक ड्रिल का मतलब ही नहीं जान पाए। ये फर्जी का कुछ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई लड़ाई लड़ना तो मॉक ड्रिल का काहे का इंतजार है, किस बात का इंतजार है? भाई वहाँ वाले स्वागत करेंगे तब हम जाके युद्ध छेड़ेंगे। मारना है तो ऐलान करें कि भारत का जो नौजवान जिसका खून उबाल मार रहा है, जोश मार रहा है, चले सरहद पे। हम लोग सब जा करके पाकिस्तान को फूंक देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अब ये मॉक ड्रिल इस तरह का, ये चीज़ें हमको एलानिया तौर पे समझ में नहीं आती हैं। मतलब ये देखिए ऐसा है, देश के एक प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को विदाउट तजुर्बे वाले लोग हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनसे सत्ता चलाई नहीं जा रही है। इसलिए मेरी डिमांड जो है कि प्रधानमंत्री कुर्सी पर डॉक्टर लालकृष्ण आडवाणी जी को बिठाया जाए और गृह मंत्री कुर्सी पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को बिठाया जाए, तब देश सही चलेगा। हाँ तब, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। ये विदाउट एक्सपीरियंस वाले हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, भाजपा के लोगों को लाइए। ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं? खैर वो तो इन्होंने मिमिक्री कर दी, आप बताइए। हमारे कहने का मतलब 27-28 लोग मर गए, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है ना। सरकार को तो वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। मॉक ड्रिल से क्या संभावना? अब इसकी कोई संभावना तो मोदी जी के राज में नज़र नहीं आती। अब कांग्रेस का, अगर कांग्रेस की राज होता तो कुछ समझ में भी आता। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए कि नहीं किए ना। अब बिहार में चुनाव है, कश्मीर में वो हमला होता है, मोदी जी जाके बिहार से वो देते हैं। अरे भाई मोदी जी, आपके पास थल सेना, जल सेना, सारी सेनाएं आपके पास से, चढ़ाई करिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दीजिए। भाई मुसलमान को जो बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। एक मुसलमान, भाई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, वो नाम पूछ के किसी को गोली नहीं मारता, वो हिंदू मुस्लिम देख के गोली नहीं मारता, लेकिन बदनाम मुसलमान हो रहा है ना। ये तो कह रहे हैं नाम पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। साबित कर दें वो, भाई वो साबित कर दें कि नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा। भाई आप ये बताइए, जिन लोगों ने बचाया उनका क्या था? जिन लोगों ने बचाया वो कौन थे? जिन्होंने अपने घरों में रखा, होटलों में रखा, किराया दिया, वो कौन थे? इस सरकार ने तो किराया तक बढ़ा दिया, घर वापस जाने का, घर वापसी का किराया बढ़ गया। अरे साहब, ये सब कह दीजिए, बंद करें। और दूसरी बात, मैं अपने हिंदुस्तानी आवाम, अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोपेगेंडे में फंस के या नफ़रत में फंस के जो लोग कश्मीरियों को भी मार रहे हैं, यहाँ पर उन पे मतलब दुकान हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो किस तहत कर रहे हैं? क्या वो कश्मीर को अपने देश का हिस्सा नहीं मानते? अगर कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है तो यह वो हमारे देशवासी हैं। बात समझिए आप। अभी देखिए रिसेंटली इतना नफरत भर गया कि वो शर्मा चाय वाले कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते ही नहीं हैं। अब बताइए कितनी बड़ी गद्दारी है, कितनी बड़ी गद्दारी है। ऐसे उनको जेल भेज देना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए ऐसे लोगों को। जो अपने देश के कानून को न माने, वो क्या हुआ? वो बगावत कर रहा है, वो गद्दारी कर रहा है। मतलब आप लोगों को लगता है कि मॉक ड्रिल से भी कोई हासिल वसूल नहीं होता? मेरे समझ से मॉक ड्रिल से हासिल तो कुछ नहीं होना है। बस एक मैसेज जा रहा है जनता के बीच में कि हम पूरी तरह से चुनाव की, चुनाव बोल रहा हूँ क्योंकि उनके लिए तो आपके भी जहन में चुनाव। देखिए ऐसा है, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉक ड्रिल करें, कुछ करें। 27 लोग मरे हैं। इन्होंने कहा था एक के बदले 10 सर ले, 28 लोग, सॉरी, एक के बदले 10 सर ले आएंगे। इनको 300 सर ले आना है। ये कब ले आएंगे? आज 13वां दिन है, 13 दिन हो गया है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे देश की जनता आपके साथ है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। यहाँ अब इस बात की बात ही नहीं कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, क्या है, जात की कोई बात नहीं।
हर देशवासी ये चाह रहा है कि आप क्या करोगे। एक टक लगा के आपको देख रहा है, आपकी उस 56 इंच के सीने को देख रहा है कि आप क्या करेंगे। उसी के लिए वो प्रतीक्षारत है और आप कुछ न कुछ करिए। इसीलिए आप चाहे हाफिज सईद को ले आइए, आप दाऊद इब्राहिम को ले आइए, आप सर्जिकल स्ट्राइक करिए, आप जो है कुछ भी कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप वार करना, वार कर दीजिए। लेकिन वो जो अब देश का खून बहा है, शहीदों का खून बहा है, तो इंसाफ चाहिए। लोग साफ साफ लफ्ज़ों में मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। फ़िलहाल जो स्ट्राइक होती है किस तरह से बदला लेता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, क्या कुछ कार्रवाई करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इसी तरह के लोगों से बातचीत हम करते रहते हैं, आपको उनके जो विचार हैं, उनके सवाल हैं, वो दिखाते रहते हैं। इसी तरह से लोगों से हम बात करते रहेंगे और आपको सच दिखाते हैं कि पूरी कोशिश रहेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।